फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम करती हूं आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज मेरी वीडियो को आने में लेट हो गया, जैसे कि आप में से बहुत लोग जानते हैं। जो नहीं जानते हैं फटाफट से बता दूं कि समर वेकेशंस के लिए हम लोग गांव में आए हैं। यहाँ कि देहरादून से आप समझ ही गए होंगे कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और उत्तराखंड के ही गाँव में हम यहाँ पर आए हैं, पहाड़ों के बीच में। और ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। इतना लंबा मैं कभी भी पहाड़ों में या गाँव के बीच में नहीं रही हूँ, तो मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे गांव वाली लाइफ। और इस लाइफ के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा तरसती थी। मतलब जो भी लोग शहर में होंगे उन्हें हमेशा गांव की लाइफ फैसिनेटिंग लगती है, और जो गांव के लोग होते हैं उन्हें शहरों की लाइफ फैसिनेटिंग लगती है। तो यहाँ पे मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि गाँव के कल्चर में और गाँव के उसमें ही रंग मंग के जितना टाइम भी हम यहाँ पे हैं, मैं उस पूरे टाइम पीरियड को खूब इंजॉय करूँ। और गर्मी बहुत है, इनफैक्ट यहाँ भी है। और पहाड़ों में तो इस कदर हाल है कि गर्मी की वजह से पहाड़ों में, जंगलों में आग तक लग रही हैं। जी हाँ, मैं आपके साथ में क्लिप भी शेयर करूँगी कि इस वक्त पहाड़ों पे कितनी ज़्यादा आग लग रही है, सिर्फ़ और सिर्फ गर्मी की वजह से। और इसीलिए यहाँ पे भी गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई है। तो मैंने सोचा फटाफट से वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि पहाड़ों में नेटवर्क की समस्या भी होती है, लाइट की समस्या भी होती है, मतलब सारी समस्या होती है। बट फिर भी यहाँ पे लोग बहुत अच्छे होते हैं, माहौल बहुत अच्छा होता है, और मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे इसी तरीके से रह के, मतलब गाँव वाले तरीके से ही रह के। जितने भी पहाड़ी लोग, गढ़वाली लोग या उत्तराखंड के लोग होंगे वो जानते होंगे कि उत्तराखंड में इस तरीके से हेड पे ये जो स्कार्फ है वो बांधा जाता है, और इसीलिए मैं भी बांध रही हूँ। बड़ा मज़ा लग रहा है यहाँ का गेटअप और वो सब चीज़ें करने में। तो चलिए फटाफट से रिएक्शन वीडियो एंजॉय करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, साथ ही साथ लाइक भी कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना। और जितने भी नए जुड़े हैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बता देती हूँ, एक बेल नोटिफिकेशन आता है यहाँ पे, उसको ज़रूर से हिट करना, ताकि मैं जब भी कोई रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। समटाइम्स क्या होता है कि मेरी वीडियो भी आ जाती है या मैं लाइव रखती हूँ, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें पता नहीं चलता मैम आपने कब वीडियो डाल दी। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दें, ताकि उसी के द्वारा आप लोगों को फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी जस्ट मैंने देखा कि सरोज भाभी का भी व्लॉग आ गया है। इससे पहले 2 दिन से हम लोग कालू भैया के व्लॉग में देख रहे हैं कि कालू भैया किस हद तक सरोज भाभी को मिस कर रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं। और क्योंकि सरोज भाभी ने बीते दिनों वाले व्लॉग में उनके ऊपर काफ़ी सारे ऐसे एलिगेशन लगाए थे, जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि कालू आ तो गया है लेकिन उसके बाद भी बच्चों से बात नहीं करा, बच्चों का रिजल्ट नहीं पूछा, हाल चाल नहीं पूछ रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जिसके रिवर्ट में जब से कालू भैया ने व्लॉगिंग शुरू करी है अपने उस वाले चैनल पे, उन्होंने लास्ट 2 व्लॉग में सरोज भाभी की बात की है। इससे पहले उन्होंने अपने किसी भी व्लॉग में ना उनके बारे में जिक्र किया था, ना उनके बारे में बात की थी। जब पहले दिन उन्होंने पायल के साथ जब बातचीत कर रहे थे, तब सरोज भाभी के बारे में बात की थी कि मैं चंडीगढ़ आने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन वो कह रही है कि गाँव आ जाओ। उस दिन के बाद जब उनका अगला व्लॉग आया कालू भैया का, तो उन्होंने बताया क्योंकि मैंने कल के व्लॉग में सरोज के बारे में बात कर दी थी, तो इस वजह से सरोज मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई है और उन्होंने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। अब इस बात को भी तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए हैं, और आज सरोज भाभी का रिप्लाई आया है इस बात पे। और उनका कहना ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया, बहुत ज़्यादा मेरे लिए बुरा बोल दिया, कमेंट सेक्शन में लोग मुझे बहुत भला बुरा बोल रहे हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि बदनाम तो सबने सबको कर दिया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सरोज भाभी को ही बदनामी मिली है। इनफैक्ट सरोज भाभी के साथ तो आधी से ज़्यादा जनता का, सब्सक्राइबर्स का, ऑडियंस का सिंपैथी है। लेकिन गालियाँ अगर पड़ी हैं और बदनाम जो हुआ है सबसे ज़्यादा, तो इनका पति बदनाम हुआ है। उसके बाद बदनाम हुई हैं इनकी नंदे, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं से भी इनके इस वाले सीन में इन्वॉल्व नहीं थी, वो भी बदनाम हुई हैं। उसके बाद बदनाम हुआ है अरमान, जो अगेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन लोगों की इस फाइट में उसका भी कोई लेना देना नहीं है। अपना सिक्का खोटा, लेकिन उसके चक्कर में बदनाम सब हुए हैं। तो जब परिवार के सब लोग बदनाम हो रहे हैं, तो बदनामी तो आपके ऊपर भी आ गई। वो कहते हैं ना कि जब हम अपनी एक उंगली किसी के ऊपर उठाते हैं तो बाकी की उंगली हमारी तरफ भी होती है। तो अगर हम किसी के लिए बात करते हैं तो बातें हमारे ऊपर भी होती हैं। तो अगर बोलना किसी के लिए आपको अच्छा लगता है, और तो सुनना अपने लिए बर्दाश्त करने की भी क्षमता रखनी चाहिए। रही बात कमेंट्स आने की, तो कमेंट्स इनको तो कुछ सी भी हद तक गंदे नहीं आ रहे हैं। मैंने इनका भी कमेंट सेक्शन चेक किया, यानी कि सरोज भाभी का। जो गंदे कमेंट्स वहाँ पे कालू भैया के लिए आ रहे हैं, जो गंदे कमेंट्स इनकी वीडियो के बाद अरमान के लिए आए थे, उसके हिसाब से तो इनका कमेंट सेक्शन हम फिर भी कहेंगे कि बहुत साफ़ सुथरा है। मतलब आप ये देखिए कि कालू भैया को क्या नहीं बोला जा
रहा है। बात वही होती कि अपने ऊपर बात आई तो हाय मेरे को ऐसा बोल दिया, लेकिन जब दूसरे के लिए इतने दिन से बात कर रहे हो, जबकि उस समय कालू भैया रिहैब में थे, उस दिन से अपने पति के बारे में बात कर रही हैं, उस दिन से अपने रिश्तेदारों के बारे में बात कर रही हैं, उस दिन से अपनी नंदे, अपना देवर, हर किसी के बारे में बात कर रही हैं, तो क्या इनके थ्रू उन लोगों को बदनामी नहीं मिली? उनको भी तो बदनामी मिली। अब वहाँ से इनका पति आ गया है, उसके बाद भी इन्होंने ही उनके बारे में बात करी। और अगर सामने वाले ने अपने 2 व्लॉग में इनका जिक्र किया तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बदनामी करी। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि मैं सॉरी बोलता हूँ, अपनी गलती मानता हूँ। अब वो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये अपने पति को माफ़ करना चाहती हैं या नहीं। मैं इस बारे में बिल्कुल ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी और मियाँ बीवी के बीच में बोलूँगी भी नहीं कि मेरे बोले अनुसार आपको प्लीज़ माफ़ कर देना चाहिए। जी नहीं, अगर आपको लगता है, आपका दिल इस बात की गवाही देता है तो आप करिए, नहीं देता तो मत करिए। ये टोटली आप दोनों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि रिलेशनशिप आप दोनों की है। मियाँ बीवी के बीच में तीसरे का कोई काम ही नहीं है। जब तक बीवी राज़ी नहीं है, आदमी राज़ी नहीं है, तब तक हम और तुम कोई भी बोलने वाले कुछ नहीं होते। तो कालू भैया ने वहाँ पे अपनी गलती की माफ़ी मांगी है ना। लेकिन यहाँ पे बात आ रही थी कि सब देखो मेरे को बदनाम कर दिया, सिर्फ मुझे बोल रहा है। उसके बाद आज के व्लॉग में भी एंडिंग करते करते एक टोंट मार के गई है। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आप लोग बताना कि वो टोंट आपको क्या लगता है कि किसके लिए मारा गया है? कि जो लोग अपने माता पिता के सगे नहीं हैं, जो अपने माता पिता से प्यार नहीं करते, वो किसी और से क्या प्यार करेंगे? अब एग्जैक्टली ये टोंट किसके लिए है? क्योंकि इनकी ये कंप्लेन रहती है कि इनको टोंट मारी जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ना तो अरमान इनके बारे में ज़िक्र करता है, उसने अपना कंटेंट इतना फैला रखा है कि एक ही परिवार के 5-5, 6-6 व्लॉगिंग चैनल हैं और हर चैनल पे अलग अलग कंटेंट के साथ वो वीडियो बनाते हैं। इनका तो जिक्र भी नहीं करते। अगर सपना की बात करें तो सपना तब वीडियो बनाती है, तब कोई बात करती है जब सपना के ऊपर टोंट मारी जाती है। अब जैसे कि इन्होंने एक टोंट मारी है, अब हमें आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली ये किसके ऊपर है, लेकिन उस इंसान को हमेशा पता चलता है जिसके ऊपर वो टोंट होती है। वो समझ जाता है कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है। तो जब भी ये ऐसी कोई इनडायरेक्टली टोंट वाली हरकतें करती हैं तो वहाँ से सपना इन्हें ज़रूर जवाब देती है, क्योंकि वो पहले इनके बहुत सारे टोंट बर्दाश्त कर चुकी है। तो अब वो बिल्कुल रिप्लाई करती है ना। तो अभी उन्होंने भी, सपना ने भी अपनी वीडियो में कोई इनको टोंट नहीं मारा। सुनीता दीदी तो अपनी ही दुनिया में मग्न रहती हैं, उन्होंने कोई टोंट नहीं मारा। कुलदीप भैया ने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी, टोंट नहीं मारी थी, डायरेक्ट बात करी थी, डायरेक्ट बात बोली थी कि मेरा नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया, क्योंकि मैंने एक व्लॉग में बात कर ली थी। इतने सारे व्लॉग में इन्होंने मेरी बात करी, लेकिन मैंने एक व्लॉग में इनकी बात कर ली, तो इस वजह से मेरा नंबर ही ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब आज की वीडियो में सरोज भाभी ने ये सफाई दी है और ये बोला है कि मैंने बच्चों को कभी नहीं रोका कि अपने पापा से बात मत करो, तुम्हारी मर्ज़ी है, जब भी फ़ोन करो, बच्चों की मर्ज़ी है जब भी बात करें। मैंने किसी बच्चे को नहीं बोला। अपनी मर्ज़ी से अगर बच्चे बात करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। ना तो मैंने बच्चों को रोका, ना मैंने उनके किसी फ़ोन को रोका। लेकिन वहीं पे कुलदीप भैया ने बताया कि उनका नंबर ब्लैकलिस्ट है। अब इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ पा रहा है। क्योंकि एक टाइम था जब सरोज भाभी पे हम लोग ट्रस्ट कर सकते थे, लेकिन बीते दिनों इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि हमने सिर्फ एक साइडेड स्टोरी सुनी। जब तक कालू भैया रिहैब के अंदर थे तब तक पूरे व्लॉग, जितना 1 महीने का मान लो, सिर्फ और सिर्फ पूरे परिवार को लेके रोज़ एक वीडियो आती थी, रोज़ एक वीडियो। परिवार के हर एक सदस्य को अपनी और कालू भैया की फ़ाइट में इन्होंने ड्रैग किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली जो सिर्फ 1 साइडेड थी, यानी कि इनकी तरफ की, सामने वाले की तरफ की आई ही नहीं। जैसे कि मेन क्वेश्चन था बहुत लोगों का, चंडीगढ़ बेटा गया 4 दिन के लिए, तो 4 दिन के बाद वहाँ से वापस क्यों भेज दिया गया? इन्होंने वो स्टोरी सुनाई, लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं और हर कहानी की सच्चाई भी अलग होती है। तो इन्होंने सिर्फ अपनी साइड की कहानी सुनाई। अब जब से कालू भैया रिहैब में थे तब से ये सिर्फ कालू भैया की कमियां, उनकी कहानियां, उनकी गलतियां बता रही थी। तोड़ फोड़ दिखाना, वो सब करना, अग्री की वो सब चीज़ें नशे की हालत में उन्होंने की है। अब कालू भैया वहाँ से बाहर आ गए। अब जैसे कालू भैया वहाँ का हिसाब किताब संभाल रहे हैं, वहाँ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जिनकी जिम्मेदारी आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा सेंसिटिव जिम्मेदारी होती है छोटे बच्चों की। अगर अरमान अपने इतने छोटे बच्चों की जिम्मेदारी तक अपने भाई पे दे सकता है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो भाई रिस्पॉन्सिबल तो होगा।
तभी तो दिया होगा, वरना आप बताइए कि आप अपने छोटे बच्चों को किसी ऐसे के हाथ में दे सकते हो जिसके ऊपर आपको विश्वास ना हो, जो आपको ये लगे कि जिम्मेदार नहीं है, ये कुछ भी गलत कर देगा, बच्चे को नुकसान हो जाएगा। चाहे चीकू हो, चाहे छोटे छोटे बच्चे हों, वो कालू भैया की गोद में भी दिखते हैं, उनके साथ खेलते हुए भी दिखते हैं, और चीकू तो उनके साथ ट्रैवल पे, ट्रिप पे, इधर उधर पिकनिक के लिए जाता हुआ भी दिखता है। दैट मीन्स कि वो एक जिम्मेदार इंसान है। लेकिन उनकी बीवी ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने पति की कमियां बताई, जिसकी वजह से उनके पति को भर भर के बहुत कुछ सुनना मिल रहा है। इस चीज़ में हम भी अग्री करेंगे कि हाँ, उन्होंने सफ़र किया है, बहुत सफ़र किया है। एक नशे वाले आदमी के साथ ज़िंदगी हेल से भी बुरी होती है, वो उन्होंने सफ़र की है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि किसी इंसान के अंदर एक भी अच्छाई ना हो। आप बिल्कुल 100% सही हो और सामने वाला 100 का 100% गलत हो। अगर वो दूसरे के घर की जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने अच्छे से निभा सकता है तो अपने घर के बच्चों को क्यों नहीं प्यार करेगा। जब वो अपने भाई के बच्चों को इतना लाड प्यार कर सकता है, जानवरों को इतना लाड प्यार कर सकता है, मतलब कालू भैया एक ऐसे इंसान थे, फार्म हाउस में हमने उन्हें जानवरों के साथ प्यार करते हुए देखा, उनकी केयर करते हुए देखा, चाहे बर्ड्स हों चाहे एनिमल्स हो, केयर करते हुए देखा। तो उस इंसान के अंदर जानवर तक को प्यार करने का प्यार है, तो क्या वो अपने खुद के बच्चों से प्यार नहीं करेगा, अपनी बीवी से प्यार नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर अच्छाइयाँ नहीं है। दिक्कत बस ये है कि इतनी सारी चीज़ें दिखा दी गई है उनके अगेंस्ट कि आज की डेट में उनकी अच्छाइयाँ नज़र नहीं आ रही हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें हुई हैं। अब ये यहाँ पे बोलती हैं कि बच्चों से बात नहीं करते, मैंने ना रोका है ना टोका है। वहाँ पे वो इंसान इतना परेशान हो रहा था कि कालू भैया ने ये भी बोला था कि किसी दिन अगर मैंने अपनी ज़िंदगी से खुद को ब्लैकलिस्ट कर दिया तो ढूंढते रह जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब डिप्रेस दिख रहे हैं। सामने वाला चाहे उनको कितनी भी कोशिश करे ठीक करने की, पारिवारिक माहौल देने की, लेकिन अपने बीवी बच्चों से सबको प्यार होता है, अपने बीवी बच्चों के साथ रहने का सबका मन करता है। इंसान नशे में बहुत चीज़ें कर देता है, लेकिन फिर अपने बीवी बच्चों के बिना रह भी नहीं पाता। गाली दे देगा, डांट देगा, लड़ाई कर देगा, लेकिन फिर अपने बीवी बच्चों के बिना रह नहीं पाता। बोलते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए, वही हाल होता है। अगर इस समय पे वो अपने परिवार को मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वीडियो में दिख रहा है, डिप्रेस दिख रहे हैं कि मिस कर रहे हैं। अब उन्हें एडिक्शन ही ऐसी है, एक तरीके से इस एडिक्शन को हम ये बोलें कि सामने वाले का अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, वो अपने आप को इस एडिक्शन से रोक नहीं पाता। तो उसमें बहुत समझदारी से म्यूचुअल डिसीज़न लेना चाहिए, उन लोगों के साथ बैठ कर डिसीज़न लेना चाहिए जो इस चीज़ में आपकी हेल्प कर सकते हैं, जिनकी सराउंडिंग्स में आप भी सेफ़ फील कर सकते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। और उसके बाद व्लॉग में आज जाते जाते फिर से टोंट मार दी गई है, जिस टोंट का जवाब डेफिनेटली वो जिसके लिए भी होगा वो लोग जवाब देंगे। अब वो जवाब देंगे तो फिर ये वहाँ से फिर से आएंगी। तो फिलहाल इन्हें ये है कि मेरे को नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, इन्होंने तो सिर्फ एक ही कमेंट पढ़ के सुनाया। एक बार कालू भैया का कमेंट सेक्शन जाके देखना, उनको किन किन शब्दों से दुनिया पब्लिक आज बोल रही है। तो अगर अपनी इज़्ज़त की इतनी परवाह है तो अपनों की इज़्ज़त की भी इतनी ही परवाह होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें सोशल प्लेटफॉर्म पे आप ही लेके आए हो, आपने ही दिखाया, आपने ही अपने घर का सारा तमाशा, सारी चीज़ें दिखाई। और बहुत सारी बातें तो उधर उनके पास भी होंगी, कमियां हर किसी के अंदर होती हैं। इन्होंने अपने दिल की बहुत सारी भड़ास निकाल दी, लेकिन किसी दिन अगर कालू भैया ने अपने दिल की भड़ास निकाल दी तो क्या उनके पास ऐसी कोई बातें नहीं होंगी? उनके पास भी बहुत कुछ होगा बोलने के लिए। क्या अरमान के पास ऐसी बातें नहीं होंगी? भाभी ने अरमान के लिए भी बहुत कुछ बोला, फिर बैकआउट भी किया, फिर बोला, फिर बैकआउट भी किया। अगर अरमान इन एक एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन लेके आ गया तो क्या अरमान के पास रीज़न्स नहीं होंगे कि उसने ऐसा क्यों किया था, ऐसा कैसे हुआ था? अभी बहुत लोग अरमान को भी इस चीज़ में जज कर रहे हैं कि वो सिर्फ बोलता है, उसने नहीं बुलाया होगा, उसने सिर्फ बोला होगा, लेकिन इस बात का प्रूफ किसी के पास नहीं है कि वाकई में ये बात सच है या गलत है। उसने बुलाया, ये नहीं गए, ये तो दोनों ही जानते होंगे। और अरमान ने अपनी बातों को सिर्फ बोला है, कभी आके एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन नहीं दिया। वो जस्टिफिकेशन नहीं देते क्योंकि वो इस कंट्रोवर्सी मुद्दे में पड़ते ही नहीं, चाहे इनकी बहन बहन की कंट्रोवर्सी हो, चाहे भाभी ननद की हो या कुछ भी हो। वो इस कंट्रोवर्शियल मैटर से हमेशा अपनी दुनिया में अलग ही मगन रहते हैं। लेकिन हर कहानी के दोनों पहलू होते हैं। अगर सरोज भाभी ने यहाँ पर अपनी कहानी सुनाई है, अपना दुख दर्द साझा किया है, तो क्या पता कि कुलदीप भैया को कितना दुख दर्द होगा, या क्या पता अरमान के साथ कितना बिट्रे किया गया होगा।
क्या पता, है ना। तो यू नेवर नो कि आखिर में सिचुएशन क्या है। आप सोचिए कि अरमान को तो उसकी खुद की बहनों ने बिट्रे कर दिया था, उनके घर की इतनी निजी इन्फॉर्मेशन तक बहनों ने पास ऑन कर दी थी, और आज फिर वही बहनें एक साथ भी हो गई हैं। तो ये सब ज़िंदगी में चलता रहता है। तो मैंने सोचा चलिए आज इस पे बात कर लेते हैं। सरोज भाभी का फाइनली जवाब आ गया विद अ सॉलिड टोंट। अब इस टोंट का जवाब देखते हैं कि जिसके लिए था वो जवाब दे देगा। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली वो किसके लिए था। पर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना आपको क्या लगता है कि वो टोंट किसके लिए था। कौन है जो अपने माता पिता से प्यार नहीं करता, कौन है जिसने अपने माता पिता की इज्जत नहीं करी, तो वो बाकी लोगों से क्या प्यार करेगा। आखिर में ये टोंट था किसके लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।